गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे नेचुरल घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हिंदी में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रे जो होता है वो डेंसर टू रेयर में जाती है। मान लेते हैं कि ये मीडियम जो है ना ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये क्या है डेंसर है। और इसमें क्या है यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो है ना, क्योंकि ये इसमें पानी मान लेते हैं पानी है। ठीक है, पानी है। अब इसमें क्या होगा कि रे जैसे ही या इस मान लेते इस पॉइंट से कोई रे निकला तो एक किरण जब इसमें जाएगा इसके सीधे जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये इसी दिशा में तो चल जाएगा, ये इसी दिशा में चल जाएगा। लेकिन दूसरा रे क्या होगा इस दिशा में जैसे ही जाएगा तो ये क्या होगा अभिलंब से दूर हटेगा, ये क्या होगा नॉर्मल से दूर हट जाएगा। उसी तरह यदि ये दूसरा रे जाएगा इस जगह से तो ये और दूर हटेगा, क्या होगा और दूर हटेगा। इस तरह का तीसरा रे जाएगा तो ये इसी मीडियम में आ जाएगा कुछ ऐसा। इस तरह जब चौथा रे जाएगा तो ये क्या होगा इस एंगल ज़्यादा हो जाएगा और ये पुनः क्या हो जाएगा इसी मीडियम में लौट जाएगा। तो यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस एंगल को जब यहाँ 90 डिग्री हो जाता है तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हिंदी में कहते हैं इसको क्रांतिक कोण। ठीक है, तो यही कारण है कि इसमें क्या है कि इसमें पूर्ण जितना भी ये इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो ये क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब जिस माध्यम में जाती है किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका जो एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है 3-4 एग्जाम्पल जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल जो है कि शाइनिंग ऑफ डायमंड। शाइनिंग ऑफ डायमंड, शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड हीरा का चमकना। और दूसरा इसका जो एग्जांपल होता है वह मिराज, मतलब मिरिग मरीचिका, मिराज का दिखाई देना, मिराज। और तीसरा जो होता है वह ऑप्टिकल फाइबर, भी इसी पर वर्क करता है, ऑप्टिकल फाइबर। और चौथा ल्यूमी का दिखना, ल्यूमी का दिखना। ये सारे एग्जाम्पल को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हीरा क्यों चमकता है। ठीक है, तो इतना बातें ये समझ में आया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। देख लेते हैं हीरा क्यों चमकता, हीरा क्यों चमकता है। पहला क्या है इसका डायमंड का चमकना, शाइनिंग ऑफ डायमंड, शाइनिंग ऑफ डायमंड। हीरा का चमक, क्योंकि हीरा को जो जहूरी हीरा को जो तराशा जाता है, जैसे कि हम लोग
सोना या चांदी को सोनार तराशा जाता है, लेकिन हीरा को कौन तराशता है? जहूरी से। कौन? जहूरी। तो इस तरह हीरा का एक फोटो बना लेते हैं इसका, जिसमें कि इस टाइप में यदि रे इंटर करती है तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक रे यहाँ से आया होगा, ठीक है, तो यहाँ से पुनः ये क्या होगा, एंगल ज्यादा हो जाने के कारण, एंगल ज्यादा हो जाने के कारण पुनः इसी माध्यम में फिर यदि एंगल ज्यादा हो जाएगा तो इस माध्यम में, इस तरह से ये क्या होगा, ये इसमें बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटते रहती है। यही कारण है कि हीरा क्या होता है? चमकता है। क्या होगा? क्रिटिकल एंगल, हमेशा क्रिटिकल एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण सारे रे, जितने भी रे इस हीरा में प्रवेश करेगी, वह सारे रे क्या होगा? सारे रे का बार बार रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसके कारण यह बहुत देर तक हीरा क्या होता है? चमकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि हीरा क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। अब देखते हैं मिराज क्यों चमकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि मिराज क्यों दिखाई देता है। मिराज, जिसको हम लोग मिरिग मरीचिका, हिंदी में बोलते हैं मिरिग मरीचिका, और तो मिराज बोलते हैं, मिराज। ठीक है, तो मिराज को अच्छे से समझते हैं कि मिराज क्या होता है। हम लोग जब बचपन में क्या करते थे कि या रेत पे चलते थे, तो यदि कड़ी धूप रहता तो कुछ दूर में लगता था कि क्या है? पानी है। तो कुछ दूर में लगता था कि पानी है, पर वहां पर दौड़ के जाते हैं तो वहां पानी नजर नहीं आता है। ठीक है, तो यही कारण यहाँ पर भी दिखता है। ठीक ना, कि जैसे रेगिस्तान में जब ऊँट चलते हैं तो ऊँट को लगता है कि रेगिस्तान में चूंकि बहुत कड़ी धूप होता है, तो कड़ी धूप होने के कारण क्या होता है, उसको लगता है कि यहाँ क्या है? पानी है। तो लेकिन वह जब वहां पर पहुंचता है तो उसको क्या पानी नजर नहीं आता है, तो वह मिराज ही इसका कारण है। तो इसको अच्छे से देखते हैं, यह हर जगह दिखता है, तेज वाली धूप में ही ये ज्यादातर दिखता है, और ठंडे प्रदेश में भी दिखता है। वो भी जानते हैं, 4 बताए थे लास्ट में लूमी, तो लूमी को भी समझेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि मिराज क्या होता है। ठीक है, तो मिराज जैसे कि हम एक बनाते हैं इस तरह का, ये मान लेते हैं कि ये क्या है? नारियल का पेड़ है। क्या है? नारियल का पेड़ है। ठीक है, और ये नारियल का पेड़ है, और इसमें क्या है कि यहाँ से मेरा सनलाइट इस पे पड़ेगा। ये क्या है? मेरा सन है। ठीक है, ये सन, और सन का क्या है? ये इस पे रिफ्लेक्शन ये आएगा, इस पे आया पहले, और क्या है कि मान लेते हैं कि रेगिस्तान में क्या है कि किसी लड़की को धोखा मिल गया, और वो क्या होगा कि रेगिस्तान में घूमने चली गई। ठीक नहीं, तो मतलब अपने प्रेमी को खोजने रेगिस्तान चले गई। तो मान लेते हैं कि ये सुंदर कन्या यहाँ पर घूम रही है, यहाँ पर बना देते हैं सुंदर कन्या का एक फोटो। ये सुंदर कन्या है, जिसका कि ये सुंदर कन्या है। ठीक है, इसको लगता है कि वहाँ कहीं पर तो इसको पानी, ये बेचारी को पानी प्यास लग गया है, और ये क्या है? रेगिस्तान में चल गई है खोजने के लिए। उसको क्या पता कि क्या होने वाला है। तो उसमें क्या होता है, इसमें वायुमंडल में काफी सारी परतें पाई जाता है। इस तरह की परत, ये क्या, इस तरह की परत पाई जाती है। इस तरह का एक जूम करके परत मान लिए।
तो उसको जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही ऊपर वाला माध्यम क्या होता है, वह डेंसर होता है। जैसे ही कि जिसका घनत्व, जैसे कि सूर्य से पहले ये पेड़ पर प्रकाश यदि पड़ेगा तो उस सरफेस पे, उस लेयर पर जो वह मीडियम होगा वह क्या होगा, डेंसर होगा। और जैसे जैसे कि वह रेत पर यानी बालू पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वह बालू पर क्या होगा, वह बालू बहुत हीट होता है और हीट होने के कारण उसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज डेंसिटी उसका क्या होता है, डिक्रीज कर, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ जैसे ही ये प्रकाश की किरण ये रेयर से इधर क्या हो जाएगा, जैसे ही डेंसिटी इसका डिक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, रे डेंसर टू रेयर में, मतलब वो अभिलंब से क्या होगा, दूर जाएगा। देखते हैं फोटो को, देखो जैसे कि मान लेते हैं कि ये किरण इस सरफेस पर पहले आया, ठीक है, इस सरफेस पे आया तो क्या है, इस सरफेस पे ये तो डेंसर से, ये क्या है, ये मीडियम डेंसर है, डेंसर से किस में चला जाएगा, रेयरर में चला जाएगा। तो रेयरर में जाने के लिए क्या होगा कि ये अभिलंब से ये जाना, इसको मुड़ जाना चाहिए यहाँ, लेकिन ये मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर, फिर यहाँ क्या होगा, फिर अभिलंब की ओर मुड़ करके ये ऐसा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा कि ये डायरेक्ट क्या होगा, उसी माध्यम में क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाने के कारण वह उसी माध्यम में मुड़ जाएगा और उसको क्या है, डायरेक्ट इस सुंदर कन्या के आंख में पड़ेगा। और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इस तरह से तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी का रिफ्लेक्शन जैसे ही होता है तो ये पेड़ का हम लोग को यहाँ पर छाया ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, छाया ही दिखाई देगा, जिस वजह से क्या वहां पर पानी नहीं बल्कि पेड़ का ही छाया दिखाई देने लगता है। और वह पेड़ का छाया ही किस तरह नजर आने लगता है, पानी की तरह नजर आने लगता है। तो यही है मृगमरीचिका का मेन कारण कि मृगमरीचिका किस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करता है। तो ये था मिराज का दिखाई देना। ये मिराज क्या होता है, गर्मी वाले दिन में दिखता है, और ल्यूमी क्या होता है, वह ठंडी वाले जगह में, जैसे अंटार्कटिका हम लोग का प्रदेश है तो वहां पर जो लूमी दिखता है वह क्या होता है, ठंडी वाली जगह में। यहाँ देख रहे हैं कि यह क्या है, डेंसर से रेयर में आता है तो वह अविलंब से क्या होता है, दूर जाते जाते एक समय इतना दूर चला जाता है कि वह उसी मीडियम में लौट जाती है और सीधे उसको क्या दिखाई देता है, ये पेड़ की छाया ही दिखाई देता है। उम्मीद है कि इतना बातें समझ में आ गया होगा। तो इतना बातें समझ में आ गया तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करता है। तीसरा रीजन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर एक पतली इस तरह के इस तरह का ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक वायर के ही, ऑप्टिकल फाइबर ही क्या है कि दुनिया को जो है स्मार्ट बना के रखा है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में जो है नहीं, जैसे कि हम लोग नेट से कनेक्टेड रहते हैं, फोन से बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सैटेलाइट के माध्यम से नहीं जाता, वो किसके माध्यम से जाता है, वह ऑप्टिकल फाइबर के ही माध्यम से जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि वह हम लोग को तुरंत ही सुनाई। इसमें इतना, क्योंकि इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटती, मतलब यहाँ पर कोई प्रकाश आएगा तो वह जल्द ही क्या हो जाता है, पहुंच जाता है एक दूसरे को। जैसे कि हम लोग वीडियो कॉल बात करते हैं, तो वीडियो कॉल का मेन रीजन यही है कि वह ऑप्टिकल फाइबर में एक जगह से गया, वह रिफ्लेक्ट होते हुए
कहाँ चला जाता है, जिसको ट्रांसमिट करना हो वह दिखाई देने लगता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़ा काम करता है, ठीक ना। पूरे वर्ल्ड में ऑप्टिकल फाइबर जो है पूरा पृथ्वी जो है ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही काम करता है। तो देखते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लाइट इंटर किया, यहाँ पे लाइट इंटर किया, लाइट जो है ना यहाँ पे इंटर किया, इंटर करेगा तो ये क्या होगा, इसका एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जब पुनः इसी में मीडियम में लौट जाएगा ना, ये इस तरह की घटना ये रिपीट करते जाएगा, ये रिपीट क्या होगा, करते जाएगा। ये इसी तरह की घटना रिपीट करता है, जिसके वजह से क्या होगा, कोई भी लाइट इस पे गिरेगा तो वह इसी प्रकार वह चलते रहता है। जिस वजह से क्या होता है, हम लोग इसका चिकित्सक में भी काफी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेट में कोई गड़बड़ी हो या आंत में या फिर लीवर में, तो उस चीज को बड़ी आंत में या पेट के किसी भी भाग में तकलीफ हो तो वह ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, कैमरा लगे होते हैं और उसको क्या करते हैं, जैसे ही अंदर दिया जाता है तो उसमें कैमरा का सारा इंटरनली पार्ट का वह क्या होता है, उसका रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ही यूज होता है। एक तो इसका मतलब कि ट्रांसमिट में भी करते हैं, ट्रांसमिशन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा कारण था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करता है। तो लास्ट एगो है कि लूमी का दिखना, तो वो भी बता देते हैं लूमी कैसे दिखाई देता है। लूमी लूमी चूंकि मिराज दिखता है ठंडी वाले जगह पे, और लूमी क्या सॉरी मिराज दिखता है गर्मी वाले जगह पे, और लूमी दिखता है ठंडी वाले जगह पे। ठंडी वाले जगह में भी क्या होता है कि जब अंटार्कटिका सब महादेश सब में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पर भी इस प्रकार की घटना देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, और ये सरफेस पे अंटार्कटिका में क्या है, एक नाव की तरह इस तरह नाव, क्योंकि वहां पे एक उस पे बर्फ पर चलने वाला नाव होता है, और मान लेते हैं कि कहीं से इस पर लाइट पड़ा, कहीं पर से इस पर लाइट पड़ा, तो कहीं से भी इस पर लाइट, मान लेते यहाँ पर कोई सोर्स होगा लाइट का सोर्स, और इस पे पड़ेगा, तो इस पे जैसे इस पे पड़ेगा लाइट का सोर्स, जैसे उस पे देखते थे कि पेड़ पर पड़ता था, तो पेड़ पर पड़ता था तो वह डिफरेंट टाइप का माध्यम कवर करता था। जैसे ये पेड़ पर यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर ये लाइट इस पे पड़ेगा, तो ये लाइट जैसे इस पे पड़ेगा तो क्या होगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटते रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटते, और वह क्या होगा, इसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। और जो भी ये रे यहाँ दिखाई देगा, तो नाव का क्या होगा, नाव का इसका प्रतिबिंब ऊपर क्या होता है, दिखाई देता है। नाव का मेरा प्रतिबिंब इस तरह से दिखाई देता है, तो ये मेरा नाव का प्रतिबिंब इस तरह दिखाई दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूमी, क्या बोलते हैं, लूमी। ये बिल्कुल मिराज की तरह ही होता है। ये क्योंकि ये ठंडे प्रदेश में दिखता है, तो कहीं पर भी लाइट का सोर्स यदि नाव पर पड़ेगा तो वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटने के कारण क्या होगा, वह लाइट का रे उसी माध्यम में लौट करके उसका क्या होगा, इमेज वहां पे दिखाई, नाव का ही इमेज दिखाई देगा, तो उसी उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लूमी बोलते हैं। तो इतना बातें समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे तरह से सीख लिए होंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।